बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं मोस्टली जो भी मैं अपनी वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड करता हूँ वो किसी न किसी सोशल मसले पे होती हैं, लेकिन वो ये कह लें कि वो इन कैमरा सेशन होता है ऑफिस में ही अपनी या कहीं किसी जगह पे करता हूँ। लेकिन आज फ़र्स्ट टाइम मैं एक व्लॉग बनाने जा रहा हूँ और उस बनाने का भी मकसद था, आज किसी काम के लिए निकला हुआ था मैंने हर जगह कचरा गंदगी, उस पर मैं वैसे भी बहुत क्लिप्स बना चुका हूँ, लेकिन आज सोचा कि कुछ व्लॉग एक बना के कुछ क्लिप्स आपको दिखाऊं कि इस गंदगी फैलाने में गवर्नमेंट और म्यूनसिपलिटी का कितना हाथ है और हम कितने ज़िम्मेदार हैं इसमें। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखाऊंगा और उम्मीद है कि फिर हम उस पर देख के अपने जो है रवैये पे नज़रसानी भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी जनाब, तो ये देखें कि कचरा कुंडी का ये देखें जी, ये देखें जी, ये माशाल्लाह इसमें किसका कसूर है ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, ये हमने जो कचरा फैला, ये जो रोड है ये लतीफ़ाबाद का रोड है और इसको तकरीबन मैं 8-10 महीने से ऐसे ही देख रहा हूँ। ये ऐसे पत्थर डाल के चले गए हैं, तो इसमें यहाँ आपकी म्यूनसिपलिटी का कसूर भी आ गया। और ये जो कचरा हमने फेंका हुआ है ये हम पाकिस्तानी खुद को जो मुसलमान कहते हैं जन्नत के हकदार कहलाते हैं, ये हमारी कारस्तानी है। तो अब एक और आ रही है हमारे सामने कचरा कुंडी, जिसपे हम यकीनन म्यूनसिपलिटी को ही जिम्मेदार ठहराएंगे। अब जी ये देखें, ये आपके एक अच्छा इलाका कहलाता है लतीफ़ाबाद का, लेकिन यहाँ पे ये पब्लिक स्कूल भी है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी कचरा फैला हुआ है वो आपको फुटपाथों पे नज़र आएगा। ये देखें, ठीक है जी। और इसमें ज़ाहिर सी बात है म्यूनसिपलिटी का ये कसूर है कि वो अपना काम सही नहीं करते, वक्त पे नहीं करते, लेकिन एक शहरी की हैसियत से हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है। अच्छा देखें, ज़ाहिर सी बात है बहैसियत शहरी हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है ना। एक म्यूनसिपलिटी है, गवर्नमेंट है, अपना काम करते हैं बिल्कुल, लेकिन जहाँ हमारे कुछ हुकूक हैं एक शहरी के नाते, एक पाकिस्तानी होने के नाते आइन हमें हुकूक देता है, उसी तरह हमारी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, शरई रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं और मुल्की और कानूनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम अपने घर को, अपने शहर को, अपने मोहल्ले को साफ़ सुथरा रखें और कचरे के लिए मुनासिब कूड़ेदान इस्तेमाल करें। लेकिन अल्लाह माशाअल्लाह चंद एक को छोड़ के बाकी हम सारे जो हैं इस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। ये देखिए जी, ये आपके कचरा देखें जी, ठीक है जी। ये एक बहुत बड़ा स्कूल भी है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हालत यहाँ पे आप देखें। गर्ज के आप मतलब कौन सी जगह आपको दिखाएं हम जहाँ पे कचरा नज़र ना आए। हर जगह आपको यही सूरत हाल मिलेगी। कम नज़र आएगा जहाँ पे आबादी नहीं होगी, जहाँ पे लोग नहीं रह रहे होंगे, वहीं पे आपको कचरा नज़र नहीं आएगा। बाकी हर जगह आपको देखें, यहाँ पे कोई लोग नहीं है, कोई दुकान नहीं है तो कचरा नहीं है। ठीक, अब जैसे ही दुकानें शुरू होंगी तो आपको कचरा भी नज़र आ जाएगा। ये देखिए, ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि हम कौमी तौर पे जो है कचरा फैलाने वाली कौम बन चुके हैं। कचरा कुंडी है, लेकिन इसके बाहर आप कचरा देखेंगे, ठीक, अभी तो कम है, शायद गाड़ी उठा के गई होगी, लेकिन कचरा कुंडी के बराबर में आप कचरा देखेंगे। यानी कचरा कुंडी खाली पड़ी है और हम जो है कचरा बाहर फेंकते हैं, क्योंकि हमें आदत है, हमें मज़ा नहीं आता कचरा कुंडी में कचरा फेंकने का। ठीक, ये देख लें आप, सारा ये देख लें, ठीक, इसमें किसका कसूर है? ये हमारा कसूर है आया या ये देखें इधर आपको मैं दिखाता जा रहा हूँ। ये अब हम कासिमाबाद में हैं, ठीक है जी, प्यारा कासिमाबाद।
अब ये कचरा कौन फैला रहा है इधर, ये देखें, ये सारे दुकानदार। अब इनको समझने की ज़रूरत है कि कचरा कहाँ पे रखना चाहिए, कहाँ पे नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ये देखें सामने, अब हमने सफाई की, सामने बाहर कचरा फेंक दिया, ये देखें। ठीक है जी, अब ये देखें यहाँ पे कौन कचरा फेंक रहा है, ये देखा आपने। अब ये यहाँ पे किसने ये कीचड़ जमा की है और कौन कर रहा है ये सब? म्यूनसिपलिटी वाले तो नहीं कर रहे। ठीक, जाहिर सी बात है, ये हम लोग ही हैं जो कचरा फैलाते हैं और फिर गालियाँ देते हैं हम म्यूनसिपलिटी वालों। ये देखिए माशाल्लाह, हमने पूरी जो है एक काम हम बड़ा अच्छा करते हैं, मैं कह सकता हूँ कि पूरी यकीन और दिल के साथ जो है हम कचरा फैलाते हैं, और इसमें किसी मज़हब, किसी फ़िरके, किसी जिन्स की तमीज़ नहीं है। गर्ज के अगर मैं पूरा शहर आपको घुमाता रहूं पूरा दिन, तो कचरा ख़त्म नहीं होगा। मोबाइल थक जाएगा, बैटरी इसकी ख़त्म हो जाएगी, मैं थक जाऊंगा, लेकिन कचरा ख़त्म नहीं होगा, ये हमें भी पता है। ठीक, जगह जगह आपको कचरे के ढेर नज़र आएंगे, जगह जगह हम जो है ख़ुद अपने हाथों से ताफ़ुन पिलाते हैं शहर में, फिर हम कहते हैं म्यूनसिपलिटी काम नहीं करती, फिर हम कहते हैं कि बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। तो यार, अगर हम इस तरह कचरा फैलाते रहेंगे, गंदगी फैलाते रहेंगे, तो क्या हमें यहाँ पे जो है जन्नत के बागों की खुशबू मिलेगी? जाहिर सी बात है, हमें ये बीमारियां ही मिलेंगी। सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन ये हदीस भी हम बाकी हदीस की तरह फरामोश कर चुके हैं। अब ये देखें, ये कचरा कुंडी पड़ी हुई है, लेकिन कचरा आपको यहाँ पे भी बाहर ही मिलेगा। ये देखें, ठीक है जी, कचरा कुंडी रखी हुई है, लेकिन कचरा बराबर में फेंका हुआ है। अब ये भी क्या म्यूनसिपलिटी का कसूर है? देखें, अब इसमें यहाँ देखें आप, ये मैं पूरा क्लिप थोड़ा लेंदी कर रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ पे हर जगह मुझे कचरा नज़र आ रहा है, तो मेरी मजबूरी है। ठीक है जी, अब ये फुटपाथ है, फुटपाथ कोई कचरा फेंकने की जगह है। हम अपने आप को तालीम याफ्ता कहते हैं, बड़ी बड़ी बरकें मारते हैं, और कहते हैं ना कि मूँछों को ताव दे के चलते हैं कि हमसे ज़्यादा सुलझी हुई कौम कोई नहीं है। तो ये हम सुलझी हुई कौम है जी। अब ये पानी खड़ा हुआ है, किसी को कोई परवाह नहीं। इलेक्शंस भी हो रहे हैं, होने वाले हैं, लोग नारे भी लगा रहे हैं, ढोलक की थाप पर नाच भी रहे हैं, लेकिन अपने उम्मीदवारों तक से कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई ये सफाई क्यों नहीं हो रही। बाकी दूसरी रही सही कमी हम पूरी कर देते हैं, ये जो ठेले वाले खड़े हुए हैं। बल्कि मैं इन गरीबों के नाम क्या कहूँ, बेचारे, ये तो कुछ कम तालीम याफ्ता भी होते हैं, इनको शऊर भी इतना शायद नहीं होता, इनमें इतना कसूर भी नहीं है इनका। लेकिन अब ये देखें, ठीक, ये अब थोड़ी देर के बाद सारा कचरा बाहर नज़र आएगा आपको। मुझे अफसोस है कि मैं आपको ये मनाजिर जो दिखा रहा हूँ वो इतने हसीन और दिलकश नहीं है, ज़ाहिर सी बात है, ठीक, दिखाने नहीं चाहिए। आपको वीलॉग में जो लोग दिखाते हैं वो बड़ी दिलकश मनाजिर होते हैं, लेकिन बहरहाल मेरी मजबूरी है, ये टॉपिक ही मैंने ऐसा सेलेक्ट किया है जी। तो मैं ये कह रहा था कि मेरी मजबूरी है कि मैं जो आपको मनाजिर दिखा रहा हूँ वो इतने दिलकश नहीं है, इतने हसीन नहीं है, क्योंकि आपको जो YouTube पे अक्सर व्लॉगर्स मिलते हैं वो ज़ाहिर सी बात है शहर की सैर कराते हैं, किसी तफरी वाली जगहों की सैर करवाते हैं, लेकिन मैं आपको कचरा दिखा रहा हूँ। लेकिन ये भी ज़ाहिर सी बात है मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं मकसद मेरा ये है कि मैं लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करूँ कि खुदारा अब कचरा फैलाना छोड़ दो, कचरा करना छोड़ दो और कुछ आगे की सोचो। इसीलिए मुझे ये दिखाना पड़ता है जी। अब तो ये देखिए, ठीक है जी, ये म्यूनसिपलिटी ने नहीं फैलाया। और अब आपको एक मैं शानदार मंजर दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है एक आसमाबाद में, उनकी ये हालत है, उनके ऑफिस के सामने बहुत बड़ा नाम है, अब नाम लेना मुनासिब नहीं लगता, इन्होंने ये गंद किया हुआ है। देखिए, अपने ऑफिस को साफ़ सुथरा रखा, ये लोगों ने किया हुआ है। देखिए, ये साफ़ सुथरे लोगों ने गंद फैलाया हुआ है। ये देखिए, म्यूनसिपलिटी ने नहीं किया, ये हमने किया हुआ है। ठीक है जी, ये कबाड़ी साहब एक बैठे हुए हैं जिन्होंने पूरे रोड पे कब्जा किया हुआ है।
तकरीबन पूरे रोड पे ही कब्ज़ा किया था, लेकिन फिर जी। तो नाजरीन, मैंने जितना दिखा सकता था, क्योंकि शॉर्ट भी रखना है व्लॉग को। पहले भी मैंने कहा कि अगर मैं घूमता रहूं पूरा शहर तो दिन ख़त्म हो जाएगा, मोबाइल की बैटरी ऑफ हो जाएगी, लेकिन शहरों से कचरा ख़त्म नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ से मैं गुज़र रहा था, अपने काम के सिलसिले में गया हुआ था, जो जो रास्ते मेरे सफ़र में आ रहे थे, वहाँ की हालत मैंने आपको दिखा दी। तो मकसद मेरा ये है, मैसेज मेरा ये है कि खुदारा अब इन चीज़ों को छोड़ें, गंदगी फैलाना छोड़ दें, घरों को, मोहल्लों को, गलियों को साफ़ सुथरा रखें और एक महज़िब व तहज़ीब याफ्ता कौम कहलाना शुरू करें। हम हमारे नारों को, हमारे भंगड़ों को, हमारे मिली नगमों को, हमारे कौमी जज्बों को कोई नहीं देखता। आपकी तहज़ीब और आपका जो रहन सहन है, कल्चर है, वो आपके लाइफ स्टाइल से नज़र आता है। अगर हम जगह जगह, कोई बाहर के लोग आते हैं और जगह जगह ये कचरा देखते हैं फैलते हुए, तो वो हमारे नारों को नहीं मानेंगे, हमारे गानों को और जज्बों को नहीं मानेंगे। वो देखेंगे कि कचरा कितना इन्होंने किया हुआ है। कहते हैं कि वो दुनिया जो है वो कचरे से बिजली बना रही है, और हमने, जैसे एक मुहावरा है कि बिजली का ही कचरा बना दिया है। तो खुदारा अब कचरा बनाना छोड़ें, कचरे से कुछ बनाने की सोचें। रिसाइकलिंग होती है, कचरे से जो है बिजली बनती है। और तो और मैं इंडिया की एक स्टेट है, नाम मैं भूल गया हूँ, उनके वज़ीर आला का एक इंटरव्यू में देख रहा था सोशल मीडिया पे। वो बता रहे थे कि उन्होंने अपनी स्टेट में, स्पेशली कैपिटल का जो सेवरेज का पानी है, जो टॉयलेट से सारा पानी आता है, वो उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को सेल करना शुरू किया है। करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, और वो उनसे शायद वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं या कोई फर्टिलाइज़र वगैरह बना रहे हैं, कुछ ऐसा था। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? खुदारा अब बाहिसियत कौम हम सोचें अपनी, कम से कम और कुछ नहीं, अपनी गली को तो साफ़ सुथरा रख सकते हैं, अपने घर के सामने जो सड़क जा रही है उसको तो हम साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो बहरहाल उम्मीद है कि हो सकता है ये पैगाम लोगों के दिलों में घर कर जाए और लोग इस पर अमल करना शुरू करें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।